एक बार एक शमशान में खुदाई हुई और वहां से सारी लाशें निकालकर कहीं और फेंक दी गई। और फिर वो शमशान वाली जमीन बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दी गई और उस जमीन को एक आदमी ने खरीद लिया और पैसे कमाने के लिए वहां पर एक स्कूल भी खोल दिया। कुछ महीनों तक तो वो स्कूल बहुत ही अच्छे से चला, लेकिन फिर वहाँ कुछ बहुत अजीब सी घटनाएं घटने लगी। नलों में पानी की बजाय खून बहने लगा। बच्चे अपने कैंटीन का खाना खाकर बीमार पड़ने लगे। कक्षा में पढ़ाते वक्त ब्लैक बोर्ड में अपने आप आग लग जाती थी। स्कूल का चपड़ासी अपने आप चिल्लाने लगता और कमरों से चुड़ैल की रोने की आवाजें आती थी। लोग स्कूल के बारे में अलग अलग बातें करने लगे। फिर यह सारी बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता लगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने ही इस जमीन को खरीदा था और सारी बातें जानने के बाद प्रिंसिपल ने स्कूल में एक टीम को जांच के लिए बुलाया और वो टीम जांच में लग गई। जांच करते समय उनका एक साथी वहां से गायब हो जाता है। फिर वो लोग थोड़ा और छानबीन करते हैं तो उन्हें दीवार पर चुड़ैल के पैर के निशान दिखाई देते हैं और वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन फिर वो थोड़ा और छानबीन करते हैं तो वो चपड़ासी के कमरे में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि चपड़ासी स्कूल के पानी में लाल पाउडर मिला रहा है, जिसकी वजह से नलों का पानी लाल हो जाता था। और उनका पांचवा साथी भी उसी के बगल पर बेहोश पड़ा था। वे लोग चपड़ासी को धर दबोचते हैं और उसे प्रिंसिपल के कक्ष में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, बता, तूने ये सब क्यों किया? तू स्कूल की इज्जत खराब क्यों करना चाहता था? तो चपड़ासी कहता है, यह जमीन जिस पर यह स्कूल बना है यह मेरी है। यह जमीन बिकने से पहले यहाँ जो भी लोग लाशों को दफनाने आते थे मैं उनसे थोड़े पैसे कमा लिया करता था, लेकिन मेरे भाई ने यह जमीन मुझसे धोखे से हड़प ली और इन्हें बेच दिया और फिर मैं कंगाल हो गया। मैं इनसे अपनी ज़मीन वापस लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सब जानने के बाद वो टीम उस चपड़ासी को वहाँ से ले जाती है और एक जेल में बंद कर देती है। कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चलता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही घटनाएं घटने लगती हैं और प्रिंसिपल को फिर से यह पता चलता है तो वह फिर से अपनी उसी टीम को बुलाता है और वे फिर से जांच पड़ताल करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता और वे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर प्रिंसिपल बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। फिर अचानक से वहाँ एक फादर आ जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, तुम्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा। तो प्रिंसिपल उनसे इसका कारण पूछता है तो फादर कहते हैं, अगर जानना चाहते हो तो आज रात इसी स्कूल में आ जाना। प्रिंसिपल फादर को बहुत हल्के में लेता है और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है।
फिर रात में जब प्रिंसिपल अपने घर सोया हुआ होता है तो उसके घर से धुआं निकलने लगता है और वहाँ उसे एक आत्मा दिखाई देती है। तो वह घर से भागकर सीधा स्कूल चला जाता है। वहाँ फादर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वह फादर को सारी बात बताता है। फादर कहते हैं वो ये सब पहले से जानते हैं और ये कहते हैं कि ये सब तेरे अपराध हैं जिनका फल तुझे भोगना होगा। वो उसे बताते हैं कि उसने अपनी बीवी को मारकर इसी स्कूल के नीचे दफना दिया था और अब वो उससे बदला लेने आई है। इतना बताते ही उसकी बीवी वहाँ प्रकट हो जाती है और प्रिंसिपल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फादर उसे बचा लेते हैं और उसके बाद वह स्कूल बहुत अच्छे से चलता है और कोई समस्या भी पैदा नहीं